हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज चैप्टर करेंगे द कैनरी। कैनरी चैप्टर है क्लास 3 का इंग्लिश रीडर बुक का चैप्टर है। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आज सारा ये चैप्टर रीड करेंगे। इसके डिफरेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स मैं आपको साथ साथ में बताऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर सिर्फ बुक के नहीं, हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। पता क्या है कि जब सेकंड तक तो चलता है कि जो टीचर ने करवा दिया क्लास में उतने ही क्वेश्चंस हम करते हैं, पर फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स हमें चैप्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसकी सारा उसमें क्या दिया हुआ है उस पर भी वन वर्ड आंसर या 2 लाइन्स में उसके क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो एंड तक देखें, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ने के लिए चलिए तैयार हो जाइए। Somu's father had given him a wonderful gift on his birthday. अब इस कैनरी चैप्टर में एक बॉय का नेम क्या है? सोमू। उसके पापा ने उसको वंडरफुल, वंडरफुल का क्या अर्थ है? अद्भुत, 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 एक अनोखा सा उसको एक गिफ्ट दिया उसके बर्थडे पर, जन्मदिन पर। अ लिटिल येलो कैनरी। कैनरी असल में एक छोटा सा बर्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैनरी। येलो कलर का छोटा सा बर्ड। सोमू नेम्ड हर मॉली, और सोमू ने उसका नेम क्या रख दिया? मॉली। मॉली किसका नेम है? कैनरी का। कैनरी एक बर्ड होता है जो सोमू के पापा ने उसको बर्थडे पर गिफ्ट दिया है, और सोमू ने उसका नेम क्या रखा? मॉली। मॉली सैंग सॉफ्टली एंड स्वीटली, और वो गाता भी है बड़ी ही सुंदर सी मीठी मीठी आवाज़ में। एट फर्स्ट सोमू लुक्ड आफ्टर द बर्ड। पहले क्या किया सोमू ने? उसके बर्ड के तरफ देखा। ईच डे ही क्लीन्ड हर केज, गेव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर। अब नया कोई पेट घर में लेके आओ या कुछ भी पहले तो बच्चों को बहुत उससे लगाव हो जाता है। वो क्या करेंगे? उसका ध्यान रखेंगे, उसका क्लीनिनेस पे देखेंगे। तो ऐसे ही सोमू ने भी किया। उसका केज, उसके पिंजरे को साफ़ किया, उसको सीड्स खाने को दिए, उसको ताज़ा फ्रेश पानी पीने को दिया। एट टी टाइम ही गेव हर अ लम्प ऑफ शुगर, और जब चाय का टाइम होता तो वो क्या करता? उसको थोड़ी सी शुगर दे देता। लम्प, एक मुट्ठी नहीं कह सकते, एक छोटा सा हिस्सा उसको शुगर दे देता। मॉली वॉज वेरी हैप्पी इन हर केज, और मॉली भी बहुत खुश थी अपने पिंजरे में। मॉलीज फ्रेंड्स वर वेरी जेलस ऑफ हर, और मॉली के जो दोस्त थे ना वो बहुत ज़्यादा जेलस, किसी से घृणा करनी। वैसे जेलस करना बुरी बात है, यहाँ पे जेलस का क्या मतलब है? उससे किसी से घृणा करनी, जलना। सोमूज फ्रेंड्स वुड कम टू सी मॉली एवरी डे। अब सोमू के जो फ्रेंड्स थे ना हमेशा मॉली को देखने रोज़ आ जाते थे। शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर हर। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे मॉलीज फ्रेंड नहीं आएगा, सोमूज फ्रेंड आएगा। सोमू के फ्रेंड आते थे ना, शी वुड सिंग स्वीट सॉन्ग्स फॉर देम, और जब सोमू के फ्रेंड्स आते तो मॉली उनके लिए क्या करती? उसके लिए मीठे मीठे गाने गुनगुनाती, सॉन्ग गुनगुनाती। आफ्टर सम वीक्स सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली। अब धीरे धीरे क्या होने लगा? सोमू को मॉली में इंटरेस्ट, उसका जो एक लगाव होता है, दिलचस्पी होती है। इंटरेस्ट क्या होता है? किसी चीज़ में दिलचस्पी होनी, दिलचस्पी जो उसकी कम होने लगी। नाउ इट वॉज नो लॉन्गर फन टू लुक आफ्टर हर। अब उसको कोई मज़ा भी नहीं आता था वो बर्ड की तरफ, मॉली की तरफ देखने का। वन डे ही डिड नॉट क्लीन द केज, और इसका क्या बुरा असर पड़ा? उसने एक दिन साफ़ ही नहीं किया केज। अनदर डे ही डिड नॉट फीड हर, एंड देन वर्स्ट ऑफ ऑल ही फॉरगॉट टू गिव हर वाटर। उसने एक बुरा काम कर दिया। पहले दिन उसने केज को क्लीन नहीं किया, और दूसरे दिन उसने उसको खाना नहीं दिया, और तीसरे दिन बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने उसको पानी भी नहीं पीने को दिया। अब एक छोटे से बर्ड को अगर आप उसका केज क्लीन नहीं करोगे, उसको खाने को कुछ नहीं दोगे, पीने को पानी नहीं दोगे, क्या हो जाएगा? वो बर्ड तो क्या मर भी सकता है।
मॉली वॉज वेरी अनहैप्पी। सोमू लव्ड। मॉली क्या था, मॉली ये सब देख के जो ये मॉली थी बहुत ज़्यादा दुखी थी। सोमू loved her no longer and she could not sing because she was so thirsty। सोमू अब उसको इतना प्यार नहीं करता था और उसको इसलिए क्या मॉली उसके लिए गाना भी नहीं गाती थी क्योंकि, और एक रीज़न और था, क्योंकि उसको प्यास भी लगी थी। अगर प्यास लगी हो तो कोई गाना गा सकते, आवाज़ ही नहीं निकलती। She went to her water dish hoping there might be just a drop of water। वो अपनी वाटर डिश जहाँ पे उसको पानी दिया गया था उस बाउल में जाती है, देखती है कि शायद छोटी सी कोई ड्रॉप हो, बट देयर वॉज नॉट एनी। पर वो भी सूख गया, वहाँ भी कुछ नहीं था। ट्वीट ट्वीट कॉल्ड मॉली लाउडली। मॉली क्या आवाज़ देने लगी, ट्वीट ट्वीट। बट सोमू वॉज बिजी प्लेइंग विद हिज न्यू टॉय गन। अब सोमू का ध्यान किस चीज़ की तरफ ज़्यादा आ गया, टॉय गन की तरफ। उसका डाइवर्ट हो गया ध्यान, हट गया मॉली की तरफ से, और कहाँ आ गया ध्यान, टॉय गन। एंड टुक नो नोटिस ऑफ द लिटिल बर्ड। और उसका ध्यान इस छोटे से बर्ड की तरफ से हट गया। शी क्राइड एंड हर फ्रेंड्स फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हर। वो रोती और उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो उसके बारे में उसके लिए सॉरी फील कर, जो मॉली के फ्रेंड्स थे उसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा फील करते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था मॉली की ये हालत देखते। टीयर्स रैन डाउन हर फेस। और उसके आंसू आने लग जाते रो रो कर। ओह आई एम इन दिस केज एंड आई कांट गेट आउट टू फाइंड फूड एंड वाटर फॉर माई सेल्फ। क्या उसने बोला कि मैं तो इस पिंजरे में हूँ, मैं अब ना उड़ सकती हूँ ना अपने के लिए खाना और पानी ला सकती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें जब भी कोई पेट लेके आते हो, कोई भी बर्ड लेके आते हो, तो उसका पूरा ध्यान रखा करो। वैसे तो ये बर्ड्स नहीं लाने चाहिए, किसी भी बर्ड्स को हमें पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो अगर कोई ले आता है तो प्लीज़ उसका ध्यान पूरा रखें। Chirpy, the sparrow was sad too and said, "We wish we could help you." अब चर्पी क्या था, एक स्पैरो जो इसकी फ्रेंड थी। वो क्या कह रही थी कि हम बहुत उदास हैं, काश हम तेरी हेल्प कर सकते। The little canary drooped her little yellow head and prayed to God। उसने क्या किया, लिटिल कैनरी ने अपने छोटा सा जो उसका हेड था उसको नीचे झुका दिया और भगवान जी से क्या हेल्प मांगने लगी, प्रे करने लगी। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन, सोमूज मदर केम टू वेक हिम। सोमू की मदर उसको उठाने आई तो क्या देखा उसने, शी वॉज सरप्राइज व्हेन शी डिड नॉट हियर द स्वीट वॉइस ऑफ कैनरी। उसको बहुत ही बुरा लगा जब उसने कैनरी की मीठी सी आवाज़ नहीं सुनी। शी पियर्ड इनटू द केज। पियर्ड मतलब झांकना, खिड़की में से या कहीं से आप कभी कुछ देखते हो, झांकते हो ना, उसको बोलते हैं पियर्ड। मॉली वॉज लाइंग देयर हैव halted once again। मॉली वॉज लाइंग देयर हाफ डेड। आधी वो जैसे अधमरा सा बंदा होता है ना, कि वो बिना कुछ खाए पिए वो ऐसे वो पड़ी थी वहाँ पे। सोमूज मदर टुक हर आउट ऑफ द केज। सोमू की मम्मा ने उसको केज से बाहर निकाला। एंड स्ट्रोक्ड हर येलो फेदर, उसको और उसके फेदर्स को हिलाया। शी फेड द लिटिल बर्ड विद फ्रेश सीड्स। उसने छोटे से बर्ड को सीड्स दिए एंड वाटर और पानी भी दिया। शी वॉज वेरी एंग्री विद हर सन। और उसको किस पे गुस्सा था, अपने बच्चे पर। एंग्री का मतलब गुस्सा, सीड्स जो उसको खाने के लिए। सोमू व्हाट अ ड्रेडफुल थिंग। ड्रेडफुल थिंग मतलब बहुत ही खतरनाक करने वाली काम, खतरनाक काम कह सकते हो। इफ़ यू कांट लुक आफ्टर दिस पुअर क्रिएचर यू हैव नो राइट टू कीप हिम। क्रिएचर मतलब जीव। अगर तुम्हें इस पुअर क्रिएचर को का ख्याल रखना नहीं आता तो तुम्हारा कोई हक नहीं है उसको रखने का घर में।
आई एम सो अशेम्ड ऑफ यू, मुझे बहुत शर्म आ रही है तुम पे। सेड द मदर, सोमू बर्स्ट इनटू टीयर्स, और वो रोने लग गया। एंड फेल्ट सॉरी, अब उसने सॉरी मांगी, गलती तो थी उसकी। आफ्टर मॉली देयर आफ्टर ही लुक्ड आफ्टर मॉली द लिटल कैनरी वेरी वेल, फिर उसने उसके बाद कैनरी का ध्यान रखना शुरू कर दिया। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहले मैं आपको ये करवा देती हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हु इज़ कैनरी, अब कैनरी कौन थी? अ कैनरी इज़ अ स्मॉल येलो बर्ड, एक स्मॉल येलो बर्ड थी कैनरी। वाई मॉली वॉज वेरी हैप्पी विद सोमू, मॉली क्यों हैप्पी थी सोमू से, क्यों खुश थी? मॉली वॉज वेरी हैप्पी विद सोमू बिकॉज ही टुक गुड केयर ऑफ हर, वो उसका पूरा ध्यान रखता था, इसलिए मॉली हैप्पी थी। वाई सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली, अब सोमू को उसका ध्यान क्यों हट गया था? बीच में आकर उसका ध्यान हट गया था ना मॉली से, क्या रीज़न था? मुझे कमेंट करके बताना। सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली बिकॉज ही हैड गॉट अ न्यू टॉय गन, उसको मिल गई थी तो इसलिए उसका ध्यान हट गया था। वाई मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड, आधी अधमरी सी क्यों मॉली थी? मॉली वॉज लाइंग हाफ डेड बिकॉज शी हैड नॉट बीन फेड विथ फूड एंड वाटर, क्योंकि उसको ना पानी मिला था ना खाना मिला था, इसलिए वो हाफ डेड थी, अधमरी सी लग रही थी। What was dreadful thing according to सोमूज मदर, खतरनाक सी क्या चीज़ थी सोमू के मदर के अकॉर्डिंग, क्या उसने खतरनाक सी चीज़ की थी? dreadful thing according to सोमूज मदर was that सोमू was ignoring मॉली, क्योंकि सोमू इग्नोर कर रहा था मॉली को। तो ये गलत बात है ना, अगर कोई पेट लाते हो तो उसका पूरा ध्यान रखा करो। हाउ डिड सोमू लुक आफ्टर द कैनरी इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में उसने कैसे ध्यान रखा? सोमू क्लीन्ड हर केज, गेव हर सीड्स एंड फ्रेश वाटर, सोमू ने उसका केज क्लीन किया, उसको ताज़े वो सीड्स दिए, पानी दिया, और टी टाइम में क्या देता था? लंप ऑफ शुगर, ये 3 चीज़ें वो देता था इनिशियली स्टार्टिंग में सोमू मॉली को। हाउ डू वी नो दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली? राइट 3 थिंग्स, अब किन 3 चीज़ों से हमें पता लगता है कि जो सोमू है वो मॉली में उसका ध्यान नहीं था? कौन कौन सी हैं? द 3 थिंग्स विच टेल अस दैट सोमू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मॉली आर, एक तो थी सोमू डिड नॉट क्लीन द केज, उसने केज ही नहीं क्लीन किया। ही डिड नॉट गिव सीड्स नहीं दिए। ही फॉरगेट टू गिव हर वाटर, 3 चीज़ें थी ना जिससे पता लग गया कि सोमू को अब कोई केयर नहीं है मॉली की। नेक्स्ट आता है वाई वॉज मॉली इन टीयर्स, मॉली टीयर्स में क्यों थी, क्यों आंसू आए मॉली को? मॉली वॉज इन टीयर्स बिकॉज सोमू डिड नॉट गिव हर फूड एंड वाटर, सोमू ने उसको फूड नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो वो तो रो पड़ी। और क्या किया था उसने रोकर? उसने भगवान जी से प्रे भी की थी। वॉट डिड सोमूज मदर डू आफ्टर शी टुक मॉली आउट ऑफ हर केज, अब जब सोमू की मदर ने देख लिया उसको मॉली को इस हालत में, तो उसने केज के बाहर निकाला उसको मॉली को, तो फिर क्या किया? सोमूज मदर टुक मॉली आउट ऑफ द केज, शी स्ट्रोक्ड हर फेदर, उसके हिलाए फेदर्स को हिलाया। शी गेव फ्रेश सीड्स, उसको पानी दिया, पहले स्ट्रोक किया फर्स्ट पॉइंट, देन गेव फ्रेश सीड्स एंड वाटर टू मॉली, तो इस तरह उसने उसको ठीक किया मॉली को, उसको पानी दिया, खाना दिया। तो अगर बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कोई भी पेट लाते हो तो प्लीज़ उसका पूरा ख्याल रखा करो। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्वेश्चन आंसर समझ आए कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।